श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर इस्कॉन समेत कान्हा के मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार के पर्व पर भी कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मंदिरों में अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, श्याम के रंग में आज संगम नगरी भी रंगी हुई है। तमाम जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मथुरा की तस्वीर, प्रयागराज की तस्वीर। जगह जगह पर इस वक्त क्या तैयारी है कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर इस्कॉन समेत तमाम दूसरे कृष्ण मंदिरों में खास आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिरों को बेहद खूबसूरती के साथ आकर्षक अंदाज में सजाया गया है। कान्हा और राधा जी का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि इस बार के पर्व पर भी कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इस वक्त तो मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिल जा रहा है, लेकिन शाम को यानी कहें रात को जब मुख्य कार्यक्रम होगा तब गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन पूजन करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ मंदिर में सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को बारी बारी से आने की इजाज़त होगी। लोगों के लिए मास्क पहनना बेहद ज़रूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। और इस वक्त जिस इस्कॉन मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आज पूरे दिन में कई बार जो है कान्हा और राधा जी के ड्रेसेस बदले जाएंगे। 3 महीने में खास पोशाकें तैयार की गई हैं। वृंदावन से ये पोशाकें मंगाई गई हैं। इसके साथ साथ कोलकाता से 2 ट्रक फूल मंगाए गए हैं। इन 2 ट्रक फूलों के जरिए कान्हा का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा, राधा जी का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। रात को महाआरती होगी, विशेष कार्यक्रम होंगे। इसके साथ साथ 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। किस तरीके के खास आयोजन हो रहे हैं, किस तरह के खास कार्यक्रम हो रहे हैं, इस बारे में हम बात करते हैं जो इस्कॉन मंदिर के सचिव हैं दीनदयाल जी। बताइए किस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होगा, लेकिन साथ ही साथ जो भक्ति भाव है उसमें कोई कमी नहीं है। हरे कृष्ण। जो जन्माष्टमी का पर्व है वो उतनी ही भव्यता से मनाया जाएगा भगवान की सेवा के लिए। 108 चांदी के कलश से अभिषेक होगा, 56 भोग लगेगा, 21 प्रकार के द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। कीर्तन जो सेवा है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉलों का पालन करना है इसीलिए भक्तों को बाहर से ही दर्शन कराया जा रहा है। अभी कुछ समय के बाद यहाँ पे बैरिकेडिंग इत्यादि को भी सक्रिय कर दिया जाएगा। ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था करी जा रही है। वहीं गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा के धुन सुबह से ही सुनाई दे रही है। यहाँ रात को कृष्ण के जन्म के लिए एक भव्य तैयारी की गई है। तो गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भक्त पहुंच रहे हैं और रात के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि बड़े ही हर्षोल्लास से यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वह मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो भक्ति है वह भक्ति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भक्ति मुक्त है। यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरह से भक्ति मुक्त है। बताया ये जा रहा है कि इस बार यहाँ पर जो रात्रि दर्शन है भगवान श्री कृष्ण के वो नहीं हो पाएंगे कोविड को देखते हुए। मंदिर के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में क्या रहने वाला है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और ये कोरोना रूपी महामारी से जल्द आप सबको छुटकारा दिलाए। इस बार हम हर साल की भांति जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कुछ, उसको हम पालन करेंगे। और अभी ये जो भी भक्त दिख रहे हैं आपको, ये कुछ देर में निकल जाएंगे। देखिए ये मंदिर का नज़ारा है और यहाँ पर मंदिर में आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं, यहाँ पर जो भक्त पहुँचे हुए हैं वो यहाँ सुबह से ही लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और मनोकामना के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो रात्रि 12 बजे होने वाला है उसको लेकर यहाँ लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं।
मंदिर का जो पूरा माहौल है, यहाँ पर जो भी भक्त हैं यहाँ पर अपनी धुन में डूबे हुए हैं और लगातार मनोकामना कहते हैं अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो भी भक्त हैं वो तरह तरह के आप रंग में देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे यहाँ पर जो रंग हैं, रंग आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो भी हैं वो अपनी भक्ति में लीन हैं। इस बार शाम के वक्त यहाँ पर ऑनलाइन प्रभु के दर्शन होंगे, ना कि ऑफलाइन। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ये एहतियात बरता गया है। गाजियाबाद से बीबी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और अब मथुरा में क्या तस्वीर है इस वक्त वहां पर बताने के लिए हमारे दो संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मथुरा जन्मस्थली से अवधेश मिश्रा मौजूद हैं। मथुरा रामलीला मैदान से नितिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अवधेश, आपका मैं रुख करूंगी। सबसे पहले तो आपको राधे राधे। सुबह से ही आपके जरिए हम तस्वीरें देख रहे हैं और अब तो वहां की रौनक और ज्यादा बढ़ गई होगी। बिल्कुल जया, पूरी तरीके से रौनक बढ़ चुकी है और हम अब उस मंदिर में मौजूद हैं जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है और केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें होती है। आप देखिए ये जन्मभूमि मंदिर है और सामने जो राधा और कृष्ण के दर्शन आपको हो रहे हैं, इसी विग्रह का पूजन रात को 12 बजे होगा। और देखिए राधा कृष्ण के ठीक नीचे जो बांके बिहारी की तस्वीर है, जो गिरिराज जी की प्रतिमा है, जो शंकर जी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से मंदिर को सजाया गया है। चाहे हम फूलों की सज्जा की बात करें, चाहे हम कटआउट्स की बात करें, बांसुरी और मोर के पंखों का कटआउट जो है इसकी बात करें, अच्छे से मंदिर सजा दिया गया है। और धीरे धीरे यहाँ पर लोगों को बाहर से जो अंदर दर्शन करने आना चाहते हैं उनको दर्शन करने दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी हुई है, चूँकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं 3:30 बजे, सारी जो दुकानों की रौनक होती है वो फिलहाल बंद हो रही है क्योंकि दुकानों को बंद किया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन यही वो कृष्ण और राधा है और यही वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और देखिए किस तरीके से लगातार सुबह से सेवा चल रही है, चाहे वो बार बार मंदिर की सफाई की बात हो या फिर नए फूलों को चढ़ाने की बात हो। और ये जो पूरा नीचे बैठने की जगह दिख रही है, यहाँ पर वो मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि हर बार जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, वो मुख्य पूजा किया करते थे क्योंकि वो ब्रज से ही ताल्लुक रखते हैं, वृंदावन से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य खराब है उनका इस बार, तो इस बार कौन मुख्य पूजा करेगा ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो मुख्य जन्मभूमि स्थली है, यहाँ पर भक्तों का इतना बड़ा तांता है कि हम तो मंदिर के भीतर खड़े हैं, बाहर ये स्थिति है कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है और बस इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि कब 12 बजे। और ख़ास तौर से जैसे ही शाम होगी, शाम के बाद यहाँ पर भव्यता और बढ़ेगी क्योंकि भजन और कीर्तन का जो दौर है वो बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगा। तो कुल मिलाकर पूरा जो ब्रज है वो भक्तिमय है। लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान यही है, ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें अनुभव की जा सकती हैं वो वाकई अपने आप में अद्भुत है और यहाँ आकर ही उन चीजों को महसूस किया जा सकता है। आपके जरिए ये अनुभूति हम भी महसूस कर पा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं और हमारे एबीपी गंगा के दर्शक इस वक्त जो देख रहे हैं आपको लाइव वहां से, वो भी इस वक्त आपको धन्यवाद दे रहे होंगे कि आपके जरिए आज के दिन वो भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं सीधे। मैं नितिन का रुख करूंगी। रामलीला मैदान से नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या शेड्यूल है, क्या वहां पर तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए 1 घंटे का वक्त रह गया है। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, और ऐसे में तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मंच को कितना भव्य स्वरूप दिया गया है। दूसरी तरफ एक और मंच बनाया गया है जहां कलाकार अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। और ऐसे में कहा जाए ब्रज की तमाम जो रास लीलाएँ हैं, ब्रज की तमाम जो कथाएँ हैं, उनका कहीं ना कहीं मंचन होगा और मुख्यमंत्री उन तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाएंगे। तमाम यहाँ जो ब्रज से जुड़े हुए तमाम बड़े बड़े जो संत हैं उनको मंच पर ही मुख्यमंत्री के साथ ही वो विराजेंगे। और इस समय तमाम जो मंच हैं उन संत हैं उनका पहुंचना शुरू भी हो गया है। तो कुल मिला के करीब 1 घंटे का मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है जिसमें कहीं ना कहीं ब्रज का जो रस है, जो कृष्ण भक्ति की कहा जाए, जो महामाया है, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान इस समय कहा जाए मथुरा में है। इस समय मिनी इंडिया कहा जाए मथुरा तो गलत नहीं होगा। और ऐसे में हमारे देश की, हमारी ब्रजभूमि की तमाम जो धरोहर है, जो तमाम कलर्स हैं, वो यहाँ आप बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। इसके साथ ही 2 एग्जीबिशन लगाई गई हैं। एक एग्जीबिशन भगवान कृष्ण की तमाम बाल स्वरूपों को दिखाते हुए यहाँ एग्जीबिशन है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि कैमरा पैन करें। इसके साथ ही एक एग्जीबिशन रामलीला मैदान में लगाई गई है,
वो उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की जो तमाम उपलब्धियां रही हैं, 4-4.5 साल का जो वक्त गुजर चुका है, उनको दिखाते हुए, उन तमाम चीज़ों को दिखाते हुए एग्जीबिशन है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री रहेंगे और तमाम आप देख सकते हैं संतों का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो गया है। देखिए पिछले साल ही मुझे याद है जन्माष्टमी के दिन बारिश हुई थी, और ये कहा जाए आज से 5200 साल पहले जब भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उस दिन भी ऐसे ही बारिश हो रही थी और उफनती यमुना में से वासुदेव उनको लेकर गए थे। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बनता है, एक कहीं ना कहीं कहा जाए एक कोई शक्ति है, एक कहा जाए वो जो ईश्वर का जो प्रादुर्भाव है। कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मे हैं, और अजन्मे का जन्म मनाया जाता है। ये बहुत ही कहा जाए खूबसूरत वाकया है, और कहते हैं कि अवतरण हुआ है। तो इस समय कहा जाए इस ब्रज को लेकर सरकार का फोकस भी काफ़ी बहुत ज़्यादा फोकस है। ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद ने पूरे कहा जाए तमाम चौराहों को, तमाम तिराहों को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से, उनकी तमाम रास लीलाओं से पूरी तरह से रंग दिया है, डेकोरेट किया है। लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ की कल्चर से, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी लगातार ये कई दफ़ा कह चुके हैं जब भी यहाँ आते हैं कि यहाँ इंसान तो इंसान क्या, पशु पक्षी भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रज को एक तरह से कहा जाए धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी सरकार ने एक बहुत बड़ा कहा जाए सपोर्ट किया, और यही वजह है श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर यहाँ सरकार के तमाम जो प्रयास हैं, जाहिर तौर पर नितिन, क्योंकि तैयारियां महीने भर पहले से शुरू हो जाती हैं, रक्षाबंधन के बाद से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और पिछले साल की बात की जाए तो उस वक्त कोविड की वजह से तैयारियां तो हुई थी, लेकिन लोग नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बार लोगों को मौका मिल रहा है। आप दोनों के जरिए हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। और अब बात नोएडा की करेंगे, जहां इस्कॉन मंदिर में कान्हा की आरती बड़े धूमधाम से की गई। कान्हा की आरती के दौरान कान्हा के भक्त भक्ति में लीन दिखाई दिए। कुछ भक्त आरती के दौरान झूमते हुए दिखाई दिए। एबीपी गंगा ने कान्हा के भक्तों से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं वो बातचीत। तो नोएडा की तस्वीर आपने देखी। अब बिजनौर में जन्माष्टमी की धूम किस तरीके की है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ खास रौनक देखने को मिलती है। आपको बता दें कि यहाँ विदुर कुटी का पौराणिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर महात्मा विदुर हस्तिनापुर छोड़कर आए थे और श्री कृष्ण भगवान भी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, इसलिए इसका पौराणिक महत्व भी है। और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। विदुर रानी ने प्रेम में केले के छिलके दिए और छिलके खा जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं। विदुर ने बच्चों का साग खिलाया। जैसे कि आप जानते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। इस स्थान पर महात्मा विदुर ने तपस्या की है और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के बथुए का साग का भोजन स्वीकार किया है। और ये गांव का जो नाम है ये दारानगर है। दारा मीन्स स्त्री। महात्मा विदुर के पास जो योद्धा मारे जाते हैं उनकी स्त्रियाँ सब आ जाती हैं। गाँव का नाम हो जाता है स्त्रीनगर। स्त्री का पर्यायवाची है दारा से। विद्वानों ने विचार किया स्त्रीनगर अच्छा नहीं लगा, इसलिए गाँव। वहीं औरैया में भी जन्माष्टमी की धूम है। औरैया को कृष्ण जी का ससुराल कहा जाता है। औरैया का कुदुरकोट कस्बा कृष्ण के ससुराल के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार औरैया का कुदुरकोट कस्बा द्वापर युग के समय कुंदनपुर नाम से जाना जाता था। यहाँ आज भी पुरातत्व के अवशेष पाए जाते हैं। आज भी कुछ मूर्ति रखी हुई है। यहाँ के लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तो तांता लगा रहता है, आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। 84 कोसी परिक्रमा होती है जो पूर्णिमा और अमावस्या को लगाई जाती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे भव्य आयोजन होते रहते हैं। यहाँ जन्माष्टमी आ रही है, किस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है? यहाँ जन्माष्टमी जो आ रही है बहुत ही अच्छे ढंग से मनाई जाती है। काफ़ी सजावट रहती है, यहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे।